Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj, I am the faculty of physics. Today I will discuss with you transformation of energy. मेरी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मैंने एनर्जी के पार्ट डिस्कस किए थे। मैंने सबसे पहले बताई थी कि हमारे पास में एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। उसके बाद में मैंने बताया था आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। तो अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन की, मैं बात करता हूँ द एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी की, मैं बात करता हूँ द एनर्जी पसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन स्पेस एंड कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास में डेफिनेशन थी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में क्या आई थी, देखिए काइनेटिक एनर्जी को आपने पढ़ा था। काइनेटिक एनर्जी हो गई थी हमारे पास में हाफ mv², ये आपने पढ़ लिया। पोटेंशियल एनर्जी को आपने पढ़ा था mgh। आपको पता था m क्या हो गया था बेटा, m हमारे पास में मास हो गया था। g क्या हो गया था, हमारे पास में ग्रेविटी की बात है। ग्रेविटी ये इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये क्या होती है हमारे पास में, हाइट की मैं बात करता हूँ। क्या कहता हूँ, हाइट। तो ये सारी चीज़ आपने पढ़ी थी। फिर आपने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का केस। तो मैकेनिकल जो एनर्जी हो गई वो हो गई हाफ mv² प्लस mgh। ये केस आपने पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो उस केस में जब अभी आपने देखा था कि जो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या थी, कंजर्व थी इन बोथ केसेस। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी सभी के केसेस में इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी mgh इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट, ठीक है। ये केस मैंने आपके साथ में क्या किया था, डिस्कस किया था। ये सारे चीज़ मैंने आपसे डिस्कस के लिए हैं। जो आज का हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट। आज की जो हमारी फिजिक्स है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमारे पास में जो पानी है वो भी उसका सोर्स भी कम होता जा रहा है। अगर मैं कोयले की बात करता हूँ तो कोयल भी क्या हो रहा है हमारे पास में, कम है। एक लिमिटेड मात्रा में है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर हमें ये प्राप्त होते हैं नेचर के माध्यम से। बट हमारे पास में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीज़ है, सन है, ठीक है। सन हमारे पास में क्या चीज़ है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। आजकल आपने देखा होगा सोलर सेल चल रहे हैं, सोलर पैनल चल रहे हैं, इनके माध्यम से सोलर व्हीकल्स भी आने लगे हैं हमारे पास में, क्योंकि उनके माध्यम से क्या है, सन एनर्जी को जो हमारे पास में है, सन एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे इसी माध्यम से हम बताएंगे कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का क्या पार्ट है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी का। चलिए अपना टॉपिक हम आज स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं बात करता हूँ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और converting the energy from one form of energy into another form of energy is known as transformation of energy कहते हैं। या अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसके अंदर की मैं बात करता हूँ द एनर्जी के नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास में रहेगा। और मैं बात करता हूँ द सिस्टम ऑफ एनर्जी इज आइसोलेटेड। तो ये केस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये हमारे पास में इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। तो एक बार मैं आपको लिखवा भी देता हूँ जिससे आप अपने नोट्स साथ के साथ क्या कर लें, बनाते रहें। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या चीज़ है बेटा, वो है हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या चीज़ है, आज का कंसेप्ट रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर हम इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग
or converting one form of energy into another form is known as transformation of energy. Formation of energy. दिस इज द डेफिनेशन कि एक ऐसी प्रक्रिया जिससे चेंज और कन्वर्ट किया जा सके। दोनों का मतलब एक ही होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आ गया। जैसे आपने देखा था मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, क्या था, क्या कहा था, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे हमने देखा था कि जो हमारे पास में क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट इफ द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन इन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो हमारे पास इफ द applied force are in conservative in nature। तो ये केस हमारे पास में था कि जो हमने पढ़ा है कि किस तरीके से बात की है। अगर मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, किसकी मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके केस में अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट nor be destroyed, but it can transform one form of energy into another फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास में रह जाएगा, बट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ध्यान देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एनर्जी किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ। जैसे हमारे डेली रूटीन में हम देखते हैं कि डेली रूटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से वो चीज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि किस फॉर्म से हमारे पास में है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ये कहता हूँ इलेक्ट्रिकल करंट इज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हेन इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग through when electric current passing through an electric bulb
बल्ब। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हो, पास करते हो एक इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर से, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, तो ये आता है इट क्या होता है, ग्लो अप, इट ग्लोज and gives out heat and light. ये आ गया आपका glows and gives out heat and light. It means that electrical energy is converted into किसके अंदर आ जाएगी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हो गया ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वो किसमें हो रहा है, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर, पहला। सेकेंड एग्जांपल आप देखिए, व्हेन coal is burned, the chemical energy stored in coal, ठीक है, when the coal is burned, the chemical energy stored in the coal is converted into heat energy, ऐसे कह देते हैं हीट एनर्जी, और किसमें है, लाइट एनर्जी में, समझ में आ गया होगा कि इस केस में हमारे पास में जो कन्वर्जन हो रहा है वो केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है हीट और लाइट एनर्जी के केस में। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गया। एग्जाम्पल नंबर हम कहते हैं व्हेन वी रब आवर हैंड्स they become warm. In this case the mechanical energy is converted into heat energy। आपने देख लिया कि हमारे पास में जब हम दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हैं अपने हैंड्स को, तो दे बिकम वार्म, तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। इट मीन्स मैकेनिकल कर रहे हैं ना, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम, तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर, ये हमारे पास में एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप कितने अपने बुक के अंदर से पढ़ सकते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल। मैं बात करता हूँ सन एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो हमारे पास में सन एनर्जी है उसको हम सोलर सेल कहते हैं। सोलर सेल इज अ डिवाइस, अगर मैं सोलर सेल की मैं बात करता हूँ, सोलर सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ में ये याद रख लेना। और अगर मैं बात कर देता हूँ कि हमारे पास में है कि जैसे हम इन थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करें, एक और एग्जांपल है इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, द कोयल इज बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो जाएगा, कोयल इज बर्न इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू किसके अंदर जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसके अंदर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये लिख दीजिए इन फोर्थ एग्जांपल, इन थर्मल पावर प्लांट द coal is burned
to produce electrical energy. It means that क्या आ जाएगी बेटा, केमिकल एनर्जी is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान देना है भैया, कोयल के अंदर क्या रहता है मैंने लिखवाया है, when the coil is burnt and chemical energy stored in the coal is converted into heat energy and light energy। तो जब कोयल को आप यार जलाते हो, तापते हो, उस पर जाड़ों के अंदर या किसी भट्टी में जलाते हो, किसी चीज़ को बनाते हो, तो हीट ही तो निकलती है, ठीक है। कहीं कहीं लाइट फॉर्म में आ जाती है और क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है, उसका कन्वर्जन हो रहा है। ये सारी चीज़ आपने पढ़ ली है। ये हमारे पास में हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद में आ जाता है, क्योंकि क्या पढ़ना होता है, वर्क पावर एनर्जी, सॉरी वर्क एनर्जी एंड पावर। तो अब बात करते हैं हम पावर की, जिसको बोलते हैं सामर्थ्य, पावर, ठीक है। क्या चीज है, पावर। इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, पावर, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपसे पावर की। तो पावर का केस अगर मैं डिस्कस करता हूं आपसे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पावर के बारे में। पावर कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है कि किसी भी कार्य करने में कितनी शक्ति लगती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्या होती है, पावर इज डिफाइंड एज, अगर मैं बात करता हूं, पावर इज defined as the rate of doing work, the rate of doing work by any agent, by any agent, किसी भी एजेंट के द्वारा, ठीक है, कि कितनी दर से कार्य किया गया है, ठीक है। वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लेते हैं पावर का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम इंटरवल। तो पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये हो गया W अपॉन में क्या हो गया, T। दिस इज द पावर, ठीक है। अगर मैं बात कर देता हूं, मैं एवरेज पावर की बात कर देता हूं, क्या हो जाती है, एवरेज पावर। एवरेज पावर का भी केस यही है। कहीं कहीं पे आपको ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में मिलेगा कि पावर इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T। दिस इज द एवरेज पावर के फॉर्मेट में है। कहीं कहीं पे ये फॉर्मूला इस तरीके से मिलेगा कि पावर इज इक्वल टू dW ओवर में क्या रहेगा, dt। ये केस आपको याद रखना है, पावर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसकी SI यूनिट ऑफ पावर, पावर किसकी मैं बात कर रहा हूं, यूनिट ऑफ पावर। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। क्या कहते हैं हम, वॉट, ठीक है। तो 1 वॉट किसके बराबर रह जाता है, 1 वॉट इज इक्वल टू, वर्क को किस में करते हैं, जूल, 1 जूल ओवर में क्या रहेगा, 1 सेकेंड। क्या रहेगा, 1 जूल ओवर में 1 सेकेंड। दिस इज द यूनिट। क्या हो जाएगी, ये यूनिट रह जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, हमारे पास में क्या चीज़ है, 1 वॉट की क्या डेफिनेशन है,
तो इसकी यूनिट होगी 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल ओवर में 1 सेकेंड। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि 1 वाट, वाट को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 जूल इसको J से कर देते हैं सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन की, मैं बात करता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। ठीक है, 1 वाट किसके बराबर है? 1 वाट, 1 वाट क्या डेफिनेशन होती है? पावर इज said to be 1 watt, 1 watt if 1 joule, if 1 joule of work is done in 1 second, 1 second, तो उसको क्या कहेंगे हम? पावर कहेंगे। आगे समझ में? तो यहाँ भी लिखना चाहते हो तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड, 1 जूल सेकेंड। दिस इज द केस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नोट, ये नोट जरूर है हमारे पास में। इसमें मैं बात करता हूँ बिगर यूनिट ऑफ पावर, बिगर यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, हमारे पास में बिगर यूनिट ऑफ पावर, तो हमारे पास में 1 किलो वाट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000, भाई 1 किलो इज इक्वल टू 1000 वाट, और इसको क्या लिख दिया 10⁻³ वाट। तो क्या हो गया 1 किलो वाट बराबर क्या हो जाएगा 10⁻³ वाट। ये आपका केस हो गया पहले केस में। दूसरा केस होता है मेगा का, मैं केस ले लेता हूं 1 मेगावाट। हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 कैपिटल M W से, 1 मेगा कैपिटल MW, कैपिटल M मीन्स मेगा वाट, तो ये आ जाएगा 10⁻⁶ हमारे पास में 6 वाट। कितना आ जाएगा 10⁻⁶ वाट। तो ये केस भी आपको क्या करना है, ये लिख लेना है। मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल यूनिट की। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। क्या कहते हैं हम? 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर को मतलब क्या हो गया 1 HP कहते हैं इसको, HP इस तरीके से स्मॉल में लिखते हैं इसको HP बराबर क्या है 746 वाट। क्या रहेगा 746 वाट। दिस इज द केस, दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट। अब आपने देखा होगा बहुत सारे जो इतनी भी हमारी गाड़ियाँ आती हैं कितने हॉर्स पावर का इंजन है, पूछते हैं ना कितने हॉर्स पावर का इंजन। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट इज हॉर्स पावर। मैं बात कर रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? यहाँ देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। देखिए निकालना सीख जाओ आप। कैसे निकालते हैं? पावर क्या होती है? P होता है हमारे पास में dW ओवर में dt, बिल्कुल पक्का पता है। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला पड़ता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन क्या होता है, क्या रहता है बताइए भाई? जूल का क्या होता है ml² T - 2। दिस इज द T। और टाइम का क्या हो गया T,
तो हमारे पास में इसका क्या हो गया, ml²T-3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। तो ये केस भी आपने देख लिया कि हमारे पास में क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ आज के जो कंसेप्ट था हमारे पास में है। एक और फॉर्मूला है एनर्जी के साथ में, क्योंकि पावर जो वर्क है वो किसके इक्विवेलेंट रहता है, वो रहता है एनर्जी कंज्यूम के बराबर रहता है। क्या रहता है, एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए। तो केस कर रहा था मैं, पावर एंड एनर्जी का केस डिस्कस कर रहा था कि देखिए पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में। पावर किसके बराबर था, पावर था वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट। वर्क डन किसके बराबर रहता है, वर्क डन कह देते हैं हम एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड और एनर्जी कंज्यूम्ड भी आ सकता है। कंज्यूम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पावर हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगी, पावर आ जाएगी वह, इसका मतलब है एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड या कंज्यूम, ई अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम। तो एनर्जी को मैंने ई ही मान लिया। एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, पावर इनटू में टाइम के, और जो फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इनटू में टाइम। क्या आ जाएगा, पावर इनटू में टाइम। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में ये भी पूछी जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ आपसे पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये केस भी आ जाता है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में है। पावर, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, पावर इन टर्म्स ऑफ किस किस के, फोर्स एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी चेक करते हैं, सिंपल है, आपको पता है और सबको आता है। पावर क्या रहती है, पावर है हमारे पास में बेटा वर्क अपॉन में टाइम। बिल्कुल सिंपल है, पावर रह जाएगी डी डब्ल्यू ओवर में क्या रहेगा, डी टी। दिस इज द फर्स्ट। बाई द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या डेफिनेशन है हमारे पास में, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, एफ इंटू में डी एस, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, यही है हमारे पास में। ठीक है, और डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख देते हैं, पावर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए, पावर हमारे पास में क्या है, एफ इंटू डी एस अपॉन में क्या है, डी टी। आपने देखा फोर्स को आगे लिख दिया डॉट डी एस ओवर में क्या हो गया, डी टी। आपको पता है v बराबर क्या चीज़ है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डी एस ओवर में डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पावर हमारे पास में आ जाएगी फोर्स इनटू में वेलोसिटी। दिस इज द केस। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एफ वी इन मैग्नीट्यूड के अंदर v cos थीटा बाय यूजिंग द स्केलर प्रॉपर्टी। क्या होती है, a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा। f एंड b आर द मैग्नीट्यूड ऑफ f एंड b। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और ये किसके, इसके फॉर्म में। एक नोट याद रख लेना, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ है नोट, नोट पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी तो पावर हमारे पास में क्या है, स्केलर क्वांटिटी है।
तो ये पावर का केस मैंने इस केस में इस यूनिट 3 के अंदर अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो यूनिट 3 है उसमें आपको वर्क डन का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट बता दिया है, पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी का भी कंसेप्ट बता दिया है। आज आपका क्या है, पावर का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। केवल एक टॉपिक बचा है फ्रिक्शन के बारे में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले मैं इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ। तो प्रॉब्लम देखिए कि हमारे पास में कौन कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती हैं। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को आपको बनाना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। क्वेश्चन कहता है हमारे पास में, ये कह रहा है अ 60 kg मैन runs up a flight of stairs 3 meter high in 2 seconds. Calculate the average power. ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द एवरेज पावर। सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा अ 60 kg मैन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर 3 मीटर हाई इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो 3 मीटर की ऊंचाई क्या करता, चलता है। तो पावर का केस अगर मैं बात करता हूँ, पावर सॉल्यूशन में देखिए सिंपल है। पावर की अगर मैं बात करता हूँ, पावर क्या चीज़ है हमारे पास में, वर्क डन ओवर में टाइम। ओके, सिंपल है। लेकिन जो वर्क है हमारे पास में DW की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब W की मैं बात कर रहा हूँ, वर्क हमारे पास में किसके बराबर हो जाएगा भाई। वो कह रहा है कि 3 मीटर हमारे पास में क्या करता है, 2 सेकेंड में है। तो हमारे पास में mgh की मैं बात करता हूँ, वर्क हमारे किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा mgh की। तो W इज इक्वल टू m कितना, 60 kg, G 9.8 होता है हमारे पास में, इनटू में h कितना है, 3। तो W इज इक्वल टू ये आ जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ ये हमारे 6 इंटू 98 इंटू में 3 विच इज इक्वल टू हमारे पास में क्या जाता है, 1764 जूल। दिस इज द वर्क। और सेकंड हमें पास में क्या है, टाइम पीरियड गिवन है, टाइम बराबर क्या है, 2 सेकेंड गिवन था। मास गिवन था, मास कितना था, 60 kg। और h हमारे पास में थी कितनी, 3 मीटर हाई की बात कर रहा है। ठीक है, हाई। तो पावर हमारे पास में क्या रहेगी, W ओवर में T रहेगी इस केस से। तो 1764 डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, 882। ठीक है, इतने वोल्ट 882 पावर हमारे पास में क्या है, 882 वोल्ट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास में सेकंड है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहता है द इंजन ऑफ अ ट्रेन हैज to apply a force of कितना फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है आपका 4000 न्यूटन। ठीक है,
to overcome friction, to overcome friction, to run at uniform rate of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ जाएगा। व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर what is the power developed by the engine, developed by the engine। ये केस है हमारे पास में। दोबारा से देख लीजिए एक बार, अभी मैंने क्वेश्चन को लिखा है। द इंजन ऑफ अ ट्रेन हैज टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन टू ओवरकम फ्रिक्शन टू रन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द इंजन। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन है नहीं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास में, गिवन है फोर्स गिवन है एफ, कितना है 4000 न्यूटन। ओके, आपको वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास में भी है, कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। भाई इसको किसके मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या कर देते हैं, तो ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। जब आप इसको करोगे ये आ गया 300 अपॉन में क्या आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये देखिए आपका गया 6 से 3 बार और ये 6 से गया 50 बार। कितना गया 50 बार, तो यह गया 50/3। इससे अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ तो कितना जाएगा 16 पॉइंट कितना बचेगा 2, 48 होता है ना, 16 3 जा 48, 2 बचेगा तो फिर जाएगा 6 बार। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं 16.67 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। ये केस हमारे पास में इसका आया है। ठीक है, पावर क्या होती है, पावर तो आपको पता ही है भैया। पावर क्या था, फोर्स इनटू में वेलोसिटी निकाला है, आपको पता है। पावर बराबर क्या था, फोर्स इनटू डॉट क्या था वेलोसिटी। तो पावर हमारे पास में फोर्स कितना है, दिस इज द 4000 इनटू में 16.67। तो ये हमारे पास में जो पावर आ जाती है, इसको जो कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद में इसका आ जाता है 66680 वाट। दिस इज द केस। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, mg, ये सारे फॉर्मूले हैं। आपको ध्यान से करना है कि कौन से फॉर्मूला कहाँ कब कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। और चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।